आइए दुर्गा सप्तशती के दूसरे स्तोत्र पर आज चर्चा करते हैं। मैंने कहा था ना, दुर्गा सप्तशती अपार शक्तियों से भरा है। बड़े दुर्लभ और प्रभावशाली स्तोत्र इसमें मौजूद हैं। कल मैंने दुर्गा सप्तशती के पहले स्तोत्र, जिसका नाम था सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ, उसके बारे में वीडियो अपलोड किया था। आज उसके आगे वाले पृष्ठ पर है श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। बड़ी महिमा है। इस पर भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि इसमें 108 नाम दुर्गा के जो हैं, इनके पाठ करने से अति शीघ्र दुर्गा माता प्रसन्न हो जाती हैं और इसका पाठ आपके जिंदगी में संपदा भर देगा। संपत्ति, अपार संपत्ति से भर देगा, अपार संपदा भर देगा। आप अगर सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरी के अंदर कैसे धन बढ़ सकता है? वो तो एक सिस्टम से सैलरी बढ़ती है, सालाना कोई इंक्रीमेंट लगता है। तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में कोई ना कोई बालक बालिका, आपकी संतान कोई प्रगति करके कोई ऐसा पद पाले, कोई व्यवसाय में आगे बढ़ जाए जिससे आपके घर में संपदा हासिल हो जाए। न जाने कहाँ से वो सोर्स बनाएंगी, कहाँ से स्रोत बनाएंगी, भगवान जाने। लेकिन शिव की वाणी है, बस आप श्रद्धा, प्रेम और सतत पूजा, नियमित पूजा के साथ भाव से भरकर इसे करके देखें। घर में कभी अनार का भोग लगा दें माँ के सामने, कभी केले का फल उन्हें अर्पण कर दें, कभी घर में खीर बनाकर उसमें थोड़ा केसर डाल करके खीर बनाए भोज अर्पण कर दें, कभी हलवा, कभी आप मान लीजिए गुलगुले होते हैं जो गुड़ के बने हुए छोटे छोटे गोल गोल, वो वैसे गुलगुले या पुए बना के 5 उन्हें अर्पण कर दें। धूप बत्ती जला लें, एक दीपक जला लें। उस दीपक की बाती हो सके तो लाल कलर का हो तो बहुत अच्छा, और नहीं तो उसमें थोड़ा एक लौंग डाल दें दीपक में। तेल का दिया हो या घी का हो, आपकी इच्छा, थोड़ा उसमें 1 या 2 लौंग डाल दें और उसे प्रज्वलित कर दें। जैसे ही प्रज्वलित करें, माँ को प्रणाम करें, शिव भगवान को प्रणाम करें, गणेश भगवान को स्मरण करें, बटुक भैरव भगवान को स्मरण करें और नमस्कार करके और बोलिए कि माँ आपके शरण में हूँ, और पाठ शुरू कर दीजिए। नारियल का भी भोग लगा सकते हैं आप, मक्खन का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, आइए इस चमत्कारी पाठ के बारे में, जो महिमा थी वो मैंने अभी बताया। अब देखिए, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, आप अभ्यास करिएगा। बहुत आसान है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। देखिए, श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ईश्वर उवाच, भगवान शिव बोलते हैं। ईश्वर उवाच का मतलब भगवान शिव बोलते हैं। क्या कहते हैं? शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने, यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भव मोचनी। ओम, यहाँ देखिए, ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी। आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी, पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपः मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः, सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः, शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा, सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती, पट्टांबर परिधाना कलमंजिर रंजिनी, अमेय क्रूर अमेय विक्रमा क्रूर सुंदरीश्वर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी शपुरुषाकृतिः, विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभ हंत्री च चंडमुंड विनाशिनी,
सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेक अस्त्रस्य धारिणी। लिखा है अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी च कन्या च कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यइदं प्रपठे नित्यं दुर्गानां शताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेद् देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राजश्रियं वाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारेः भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे शतभिकां गते विलिख्य प्रपठेति स्तोत्रं स भवेत् संपदां पदम्। देखिए इसमें लिखा है भौमावास्या निशामग्रे चंद्रे शतभिकाम गति। मंगलवार को जब चंद्रमा शतभिका नक्षत्र पर स्थित होते हों तब निशामग्रे यानी निशा यानी रात्रि के प्रारंभ होने के समय यानी गोधूली के समय दिया बत्ती जब आप संध्या की करते हैं उस वक्त निशामग्रे निशा का अग्रभाग यानी संध्या। भौमावास्या भौम मतलब मंगलवार भौमावास्या निशामग्रे चंद्रे शतभिकां गते जब चंद्रमा शतभिका नक्षत्र पर स्थित हों विलिख्य प्रपठेति स्तोत्रम स भवेत् संपदां पदम। उस वक्त इस स्तोत्र को अनार की कलम से और सिंदूर से या लाल कलम से भी आप लिख सकते हैं सुंदर शुद्ध पन्ने पर या किसी कॉपी में और इस यंत्र को लिखकर तब उसे नित्य उसी स्तोत्र से अगर आप पाठ करते हैं तो व्यक्ति लिखा है भगवान शिव कहते हैं कि इस विलिख्य प्रपठेति स्तोत्रम स भवेत् संपदां पदम। सभी संपदाओं से व्यक्ति का जीवन परिपूर्ण हो जाता है। और इसमें लिखा है 18 श्लोक के बाद 19वें में तस्य सिद्धिर्भवेद् देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दास्तां यान्ति राजश्रियं वाप्नुयात्। तस्य सिद्धिर्भवेद् देवी उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और राजा से सरकार से उसे मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिलती है, धन लाभ भी होता है। यहाँ लिखा है देखिए 16 नंबर के श्लोक के बाद धनम धान्यम सुतम जायाम हयम हस्तिर्मेव च चतुर्वर्गम तथा चान्ते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम। धन धान्य से और सुतम सुत मीन्स पुत्र पौत्र से जायाम वो व्यक्ति उसकी धर्मपत्नी बहुत सुलक्षणी धर्मपत्नी धर्मानुकूल कर्तव्यों से जीवन का निर्वाह करने वाली मधुर भाषिणी मधुर बोलने वाली होती है। धनम धान्यम सुतम जायम हयनम हस्तिर्मेव च चतुर्वर्गम तथा शांते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम। उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। लिखा है य इदम प्रपठे नित्यम दुर्गा नाम शताष्टकम। इस दुर्गा के 108 नामों का नित्य प्रति पाठ करने से व्यक्ति का जीवन सभी प्रकार की कामनाओं से पूर्ण करके जीवन को आनंदित कर देने वाला यह पाठ है। गुड़हल का पुष्प या गुलाब का पुष्प माँ को अर्पण करें। लाल वस्त्र पहन सकते हैं जब आप पाठ कर रहे हों, और नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि कोई
अन्य पुष्प ले सकते हैं, लाल पुष्प उन्हें बहुत भाता है। इसके बाद आप क्या करें कि जो आपका सिर है, माथा, उसके ऊपर आप थोड़ा कोई वस्त्र से ढक लें माथे को, रुमाल रख लें, चुनरी रख लें, साड़ी का पल्लू रख लें, और तब आसन ऊन का हो, दीपक जल रहा हो जिसमें 1 लौंग या 2 लौंग डाल सकते हैं, बहुत लाभ होगा। सनय सनय बूंद बूंद करके धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन में बड़े कष्ट कभी नहीं आते, महारोग उसके जीवन में, उसके परिवार में कभी नहीं आता। श्रद्धा भक्ति हो, हर बात माँ से पूछ पूछ कर करे, कह कह कर, बोल बोल कर, बता बता कर कार्य करे। कहीं जाए तो बोल कर जाए, आए तो बोल कर जाए, उसे गार्जियन समझे परिवार का, शिव बाबा को, दुर्गा भवानी को। ऐसा आप करें, भक्ति भाव बढ़ाएं, और आप देखें इसका चमत्कार क्या आता है। 6 महीने साल करके देखिए, आपको बहुत जल्दी स्वप्न में भी बहुत सारे संकेत मिलने लग जाएंगे। यदि वीडियो मेरा पसंद आता हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को, संबंधियों को, ज़रूरतमंदों को भेजें, शेयर करें, ताकि उन्हें भी आपके इस प्रयास से उनमें भी भक्ति भाव जागे। इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।